हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे चित्रगाथा कॉमिक्स का लेटेस्ट पेशकश अभिक अमायरा की। सो आई प्रेजेंट टू यू अभिक अमायरा द पैरानॉर्मल फाइल्स इंग्लिश एंड हिंदी एडिशन। एंड विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। सो ये रहा आपके सामने अभिक अमायरा इशू नंबर 1, द पैरानॉर्मल फाइल्स एंड द स्टोरीज अबाउट दिस डुओ अभिक एंड अमायरा। एंड छुट्टी मनाने के लिए दे बोथ गोज टू अमायराज एंसेस्ट्रल विलेज होम। लेकिन गांव में जब वो लोग जाते हैं दे कम अक्रॉस सम वेरी सस्पिशियस एक्टिविटीज। देयर हैज बीन सम वेरी ग्रूसम मर्डर्स। और हर अमावस के रात में एक ऐसा ही भयावह मर्डर हो रहा है उस गांव में। एंड बहुत जल्द एक और अमावस आने वाला है एंड एवरी विलेजर इज एंटिसिपेटिंग कि अनदर मर्डर इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि क्या सही में कोई पैरानॉर्मल एंगल है या फिर देयर आर सम एक्चुअल मर्डरर्स, सम मैलिशियस ह्यूमंस हु आर ट्राइंग टू गिव इट अ पैरानॉर्मल एंगल, मच लाइक स्कूबी डू में जैसा होता था कि शुरुआत में हमें चीज़ें भूतिया लगता था बट इवेंचुअली टर्न्स आउट कि कोई इंसान ही था उस चीज़ के पीछे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ हद तक वैसा ही एक वाइब मिलेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक। सेकेंड हाफ में जाके फुल्ली रिवील हो जाएगा एक्चुअली सीन है क्या। सो द स्टोरी इज अबाउट अ रिवेंजफुल स्पिरिट, व्हाई इज इट रिवेंजफुल एंड इवेंचुअली हाउ इज इट सबड्यूड एंड हाउ डज अभिक अमायरा entangles themselves in this whole plot line. So guys, that is basically the plot premise and I'll show you some of the inside pages now. First of all, here are all the creators as you can see. And now let's have a look at the artwork. So this is Avik and Amayra. So ये वो लोग गाँव में गए हैं and this is the brutal murder I was talking about. And एक साधु बाबा है. Here is another murder that is taking place and there is also the revengeful spirit I was talking about. So yeah, here it is. एंड शुरुआत में कलर्स आपको थोड़ा फ्लैट लग सकता है बट इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड कलरिंग बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पेजेस। सो या दैट इज़ बेसिकली इट। इससे ज़्यादा पेजेस दिखा के आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। ये रहा इंग्लिश एडिशन, ये रहा हिंदी एडिशन। एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे हिंदी का कवर आर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश वन। इंग्लिश में कलर्स अच्छा हुआ है बट हिंदी का ओवरऑल अपील ज़्यादा है। इट रेजोनेट्स मोर विद द थीम, द ओवरऑल जॉनरा ऑफ हॉरर, थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री एंड स्टफ्स। टोटल 48 पेजेस का कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। इट हैज़ स्पाइन बाइंडिंग, द पेजेस आर इन ग्लॉस। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज वाला ये कॉमिक बुक है। इसका MRP है ₹325 एंड एज यू कैन सी इट्स अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। आप अपना लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के अनुसार कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिव्यू गाइस, मुझे ये कॉमिक्स अच्छा लगा है ओवरऑल। एंड ये जो सीरीज है अभिक अमायरा का, वाया दिस सीरीज चित्रगाथा इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल द इंडियन गोस्ट दैट वी हैव। जो भारतीय भूतों का कैटेगराइजेशन है ना, उन सारे कैटेगरी से एक एक भूतिया इंसिडेंट्स को ये लोग हाईलाइट करने वाले हैं एक एक इश्यूज में। सो जिस गोस्ट का कैटेगरी को इस कॉमिक बुक में एक्सप्लोर किया गया है उसे कहा जाता है निशी। And Nishi is a type of soul या spirit which is very malicious and she calls out during the night. वो अपने विक्टिम को एक बहुत ही जाना पहचाना स्वर में बुलाती रहती है। इट्स मच लाइक बुलाती है लेकिन जाने का नहीं टाइप का सीन। वो एक बार बुलाएगी, 2 बार बुलाएगी। अगर आप इग्नोर कर पाए तो बढ़िया, अगर आप इग्नोर नहीं कर पाए हैं, योर फेट रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ निशी एंड इट्स नॉट गोना बी वेरी गुड फॉर यू। और यहाँ पर स्त्री मूवी का भी भर भर के रेफरेंसेस दिया गया है विच इज़ अ वेरी नाइस पॉप कल्चर रेफरेंस। सो दैट मेक्स द रीडिंग एक्सपीरियंस मोर एंजॉयबल। द ओनली थिंग दैट आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ इशू विथ वॉज द क्लीशेडनेस ऑफ द प्लॉट। कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल था। एक रिवेंजफुल स्पिरिट, एक स्पिरिट का रिवेंज स्टोरी, एक साधु बाबा का एंगल एंड लास्ट में यू नो व्हाट हैपेंस इन द एंड, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर एज वेल। सो दैट मेड दिस प्लॉट लिटिल लेस इंप्रेसिव देन इट कुड हैव बीन। आई मीन एज सच कोई मेजर प्लॉट ट्विस्ट नहीं हुआ एंड बाय द एंड यू विल कम टू नो कि एक्चुअल पैरानॉर्मल एंगल है या देयर इज सम ह्यूमन मैलिस इन्वॉल्व्ड और इज इट अ कॉम्बिनेशन और अ कल्मिनेशन ऑफ बोथ। सो या यू विल बी केप्ट गेसिंग अ लिटिल बट अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा स्टोरी था। As for the artwork, it can improve in some spaces, but overall anatomy को maintain रखा गया है। कलरिंग मुझे अच्छा लगा है इन जनरल। सो अगर रेटिंग्स का बात किया जाए तो स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 3.8। कहानी अच्छा है, कैरेक्टर्स एंगेजिंग है, प्लॉट भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है बट इतना क्लीशेडनेस की वजह से और थोड़ा प्रेडिक्टेबल होने की वजह से मेरा एक्सपीरियंस उतना भी बेहतरीन नहीं हो पाया जितना मैं सोच रहा था। एज फॉर द आर्टवर्क आई विल गिव इट अ 4.4 आउट ऑफ 5।
ओवरऑल अच्छा आर्ट है, द एनाटॉमीज आर डिसेंट इनफ, द कलरिंग इज प्रीटी गुड एज वेल। कुछ जगह में फेशियल एक्सप्रेशंस एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़ा इंप्रूव हो सकते हैं, सो देयर आर स्कोप्स ऑफ इंप्रूवमेंट हियर एंड देयर। थोड़ा और डायनामिक पोजेस, थोड़ा और इम्पैक्टफुल कैरेक्टराइजेशंस भी किया जा सकता है। सो या अभी का मेरा पैरानॉर्मल फाइल्स इशू 1 गेट्स अ सॉलिड 8.2 out of 10 from Neo Comics. Chitragatha Comics is now catering to a variety of tastes, starting with World War III, which was a very philosophical comic book. उसका नाम ही था एक philosophical conflict. And then we had Ad Infinitum, which is a science fiction genre wala comic book, and it dealt with time travel and stuff like that. Then we had Guddu Bomb, which was a detective story with a little bit masala in there. And now we have a horror comic book from Chitragatha as well. So you can see that the publisher is trying out his hands in different various genres. And अब तक Chitragatha जितना comics लाए हैं, this has been one of the more enjoyable reads so far. So yeah guys, that's it for today. And thumbnail में अगर गौर करेंगे तो वो मेरा ही शक्ल है. That is my भूतिया version of Nishi. So yeah, I hope you enjoyed this video. अगर पसंद आया है तो कीजिए इसको like, share और चैनल को subscribe. And I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.